आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। महिला सशक्तिकरण की बहुत बातें चलती हैं और मोदी जी का इस पर बहुत ज़्यादा जोर भी है। और चूंकि हम लोग पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने इस वक्त उपस्थित हैं, ये जो प्रांगण है, ये ग्रीन एरिया आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आने वाले आगंतुक जो भी विजिट करना चाहता है पार्लियामेंट, वो घूमता हुआ इस हरित पट्टी पर भी आता है। और एक ग्रुप है जिसमें बेटियां बहनें ज़्यादा हैं और ये बेटियां और बहनें जो हैं कल के जो है उज्जवल भारत की एक तस्वीर पेश करती है। और इस तस्वीर को बनाने का काम जो है कुछ जो है समाज सेवी कर रहे हैं, वो भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और अन्य जो है कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि महिला सशक्तिकरण के इस दौर में आने वाला भविष्य देश का कैसा है और जो एक संकल्प लिया है वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, उस संकल्प की सिद्धि बेटियों, बहनों और माओं के द्वारा कैसे होती है। एक बार फिर से जोरदार तालियां आप सबके लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो यहाँ पर पूरा एक ग्रुप है, वो किस उद्देश्य से यहाँ पर आया? सर नमस्कार। पहले तो संसद टीवी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम धीरेन्द्र है। मैं वीरीना फाउंडेशन का संस्थापक और निदेशक हूँ। आज का उद्देश्य सर यही है कि आने वाले भारत में महिलाओं का योगदान और भी बढ़े, वुमेन लीडरशिप का राइज अप हो। जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी विजन है कि 33% लीडरशिप जो आने वाली है, तो उसी को लेते हुए सर हमने बालिका पंचायत से देश की महापंचायत तक का कार्यक्रम चलाया है, जहाँ पर आप देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियाँ। इनका यहाँ आने के बाद एक संकल्प है कि वह वापस जाके ऐसी तैयारी करें कि वो आने वाले समय में भारत का रिप्रेजेंटेशन संसद में कर पाए। सर ताली बजा दो। आप आगे हैं जरा। यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है तो आपका पार्टिसिपेशन भी उतना ही होना चाहिए। कल के भारत की बात कर रहे हैं, चूँकि उस दौर में आ गए हैं कि सब की निगाहें वैश्विक रूप से भारत के ऊपर है और उसके केंद्र में हमारी बहनें और बेटियाँ भी हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम दीपिका शर्मा है और मैं ग्राम सचिव हूँ। तो दरअसल क्या है, हम यहाँ पर बालिका पंचायत के संबंध में, जो बालिका पंचायत है हमारी, हम उन सभी को पार्लियामेंट इसलिए लेकर आए जिससे कि आगे आने वाले समय में इनका जो लक्ष्य है वो निर्धारित हो कि हम भी इस संसद में अपना प्रतिनिधित्व कर सकें। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक इनकी भागीदारी बढ़े, महिलाओं का 100% संसद में बढ़ता जाए। ये बालिका पंचायत क्या है? क्या सचमुच में कोई एक संस्था है पंचायत की तरह और वो कार्य भी करती है, या फिर आपने एक नाम दिया है बच्चों के इस समूह को? बालिका पंचायत दरअसल नारी सशक्तिकरण का एक वो है कि मतलब कार्यक्रम है सर। जी कार्यक्रम है सर। आ जाइए उसमें मेरा नाम छवि है, मैं भी ग्राम पंचायत सचिव हूँ। जो बालिका पंचायत जो हमारे ग्राम पंचायत में बनी है, उसका जो मुख्य काम है वो है जो मोदी जी का जो कार्यक्रम है कि स्वच्छता ही सेवा। मतलब जो गांव के लोग हैं उनको स्वच्छता के बारे में जागरूक करना कि क्या हमारा सूखा कूड़ा है, क्या हमारा गीला कूड़ा है, किस इसको हम कैसे कैसे अलग करेंगे। तो बालिका है ये गाँव में जाकर ग्रुप बनाएंगी, सभी गाँव वासियों को समझाएंगी, जिससे कि हमारा स्वच्छता की ओर कदम बढ़ता रहे। जी आप भी कुछ कह रहे थे? नमस्कार, मेरा नाम विजेता, मैं ग्राम पंचायत अधिकारी हूँ जिला मेरठ। और बालिका पंचायत का जो गठन किया गया था वो हमारी जो मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती नुपुर गोयल मैडम हैं, उन्होंने किया था। मतलब उनके द्वारा इसका इनिशिएटिव लिया गया था। तो इसमें जो है 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की बालिका कुछ का चयन किया गया। गांव की के हर वार्ड से एक एक मेंबर का चयन किया गया, जिसमें एक जो अध्यक्ष बनी, ठीक है। और जो अध्यक्ष होगी वो क्या करेगी, वो सब ग्राम पंचायत की बालिका जो सदस्य है वो उनका काम रहेगा कि हर वार्ड में महिलाओं से रिलेटेड और बालिकाओं से रिलेटेड जो भी समस्याएं होगी वो ग्राम पंचायत सदस्य सचिव जैसे कि हम हैं और ग्राम प्रधान उनके सामने रखेगी, ताकि उन समस्या को हम अपनी कार्य योजना में शामिल कर सकें और उन समस्याओं पर मतलब निवारण के लिए प्रयास कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज कोई रास्ता ऐसा है जहाँ पे गंदगी ज़्यादा है, हमारा ध्यान नहीं पड़ा, उनको पता है इस लोकेलिटी में ज़्यादा है, तो हमें इन्फॉर्म करेगी। या कोई रास्ता ऐसा जहाँ पे लाइट की ज़रूरत है तो बताएंगी हर वार्ड की मेंबर की मैम या प्रधान जी यहाँ पर लाइट की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो हम समस्या, क्योंकि हर लेवल की समस्या वो हमारे सम्मुख रखती है
और इसमें बालिका पंचायत का एक और अहम रोल रहा है, स्वच्छता ही सेवा जो अभियान रहा है उसमें हमने जैसे हम ग्राम पंचायत सचिव हैं, सबसे पहले हमने बालिका सदस्यों और अध्यक्ष को इसमें ट्रेनिंग दी कि गीला कूड़ा क्या होता है, सूखा कूड़ा क्या होता है, स्वच्छता संवाद जिसका नाम दिया गया है, ठीक है। आरआरसी सेंटर क्या होता है, जहाँ पे कूड़ा सब गांव से ले जा करके ये उसका तो separation स्वच्छता रहता का है। हो गया है ना। जी जी। इसमें अगर स्वास्थ्य की बात करें, देखिए जैसे बात है, स्वच्छता हो गई, सुरक्षा हो गई और स्वास्थ्य, ये तीन जो बिंदु हैं महिलाओं से संबंधित जो स्कीम है उनको बताई जाए, जिससे कि जैसे कन्या सुमंगला योजना है उसके बारे में उन्हें जागरूक किया जाए कि जो महिलाओं से संबंधित आप अपना फॉर्म निर्धारित समय में भरवा सकते हैं, उसके ये लाभ होते हैं, जो भी धनराशि मिलती है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। ऐसे सर चलिए, संस्था के बारे में तो पता लग गया कि क्या कुछ काम कर रहा है। जो है ये छोटी बच्चियां हैं, इनके मन में क्या है, भारत की कैसी तस्वीर जो है आने वाले समय में देखती हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी बेटियां जो हैं वो खेल के मैदानों में भी भारत का नाम लगातार रोशन कर रही हैं। आप, बहुत बड़ी सवाल नहीं करूंगा, आप क्या पसंद करती हैं? पढ़ाई करती हैं? पढ़ाई करती हूँ। कौन सी क्लास में? 12th में। 12th में? वो Yes, बहुत sir. छोटी लग रही है आप तो। क्या बनना चाहती हैं? टीचर। टीचर? Yes, क्यों sir. बनना चाहती हैं? सर वो मेरे को बचपन से पसंद है टीचर बनना। आपको क्या पसंद है? सर मुझे आईएएस बनना है। आईएएस बनना है। और आपको? सर मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, आई एम वर्किंग इन अ बैंकिंग सेक्टर। टीचर मैं बता देता हूँ टीचर क्यों बनना होता है। चाहे डॉक्टर हो, आईएएस ऑफिसर हो, चाहे कोई बहुत बड़ा नेता हो, चाहे अभिनेता हो, वो निकलता किसके हाथ से है? टीचर से। जी हाँ, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा सिखाती। ये बच्ची कुछ कहने वाली थी, क्या बोलना चाहता है? क्वेश्चन पूछा था बालिका पंचायत के बारे में, तो थोड़ा सा क्लियरेंस मैं देना चाहूँगी। जब हम सुनते हैं बालिका पंचायत, पंचायत और बालिका दो शब्द आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ऐसे जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसमें भी एक गोल है टू बी, जिसको हम बोलते हैं बाल हितैषी पंचायत। उसके कॉन्सेप्ट से निकल के आया है टू एम्पावर द विमेन इन दी एरिया, जो कि बहुत छोटे छोटे एरिया से आती है। छोटी छोटी बच्चियाँ, उनको बताना कि हाउ कैन दे डेवलप देयर नॉट जस्ट देयर फिजिकल ग्रोथ बट एज वेल एज देयर मेंटल हेल्थ, क्योंकि वहाँ पे उनको बैठाया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है, दुनियादारी से उनको एक्चुअल रिलेट किया जाता है। इवन दो हमारे जितना भी हमारा पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है और वो कैसे काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, उसकी शुरुआत एक छोटी इकाई हम इनको डालते हैं ताकि वो समझे कि चार लोग इकट्ठे होकर वोट कैसे डालेंगे। बिकॉज दे हैव अ ग्रुप इन दी पंचायत, एवरी पंचायत हैज़ अ स्मॉल बालिका पंचायत वेयर दे हैव अ लीडर, दे चूज देयर लीडर, दे ऑल्सो वोट, दे ऑल्सो सजेस्ट देम कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। तो दैट लीडरशिप विल बिल्ड फ्रॉम दैट एरिया। So this is how the Balika Panchayat actually work from the ground level. So we are here to develop that thought in a larger scale, कि ताकि वो समझे कि उस जगह से यहाँ तक आने का जो सफ़र है, इनको आगे कितने सालों में कैसे तय करना है। क्या बात है, ताली बजनी चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों की बात की है, किसी ने ये नहीं कहा कि नेता बनना चाहिए। और हम बताते हैं कि यूथ पार्लियामेंट भी होती है और प्रधानमंत्री मोदी उसको मॉनिटर करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी उसको मॉनिटर करते हैं, और हमारे जो हैं राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति देश के, वो भी उसको देखते हैं कि बच्चों में किस तरीके से लीडरशिप जो है उत्पन्न हो और आने वाला भविष्य जो है देश का किस तरीके से उज्जवल हो। कोई बोलना चाहेगा? कोई लीडर बनना चाहता है, कोई नेता बनना चाहता है, लीड करना चाहता है देश को? सर मेरा नाम अलीशा है। मैं आने वाले टाइम में सर देश की सेवा करने के लिए मैं IAS PCS बनना चाहती हूँ सर। IAS PCS बनना चाहती हैं? यस। आप बेटा बोलो बोलो, डर मत, क्लास नहीं है। मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ जिससे कि मैं सबको पढ़ाऊँ। टीचर इसलिए तो नहीं बनना चाहती कि थोड़ा सा आसान काम होता है जी। हमारी वीरिना फाउंडेशन में हम लगभग 3 लाख से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे थे। मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोग्राम हो गया, टीबी मुक्त भारत हो गया। परंतु सर हमेशा भी स्कूल जाते हैं, कॉमन क्वेश्चन होते हैं, बड़े होकर क्या बनना है। कोई बोलता है डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, कोई कहता है IAS बनना है, कोई कहता है लॉयर बनना है। परंतु सर बहुत ही कम ऐसे, खासकर अंडर डेवलप्ड जो एरियाज़ हैं, वो बोलता है कि मुझे सांसद बनना है, मुझे विधायक बनना है। तो इसलिए सर वीरिना फाउंडेशन ने भी ये संकल्प लिया है कि इस जो तबके की बच्चियाँ हैं उनको ट्रेन किया जाए और भारत में उनको इस प्रकार से सांसद विधायक बनाने के लिए उसमें प्रयत्न कर रहे हैं सर। दैट इज़ आवर गोल सर। तो क्या मैं पार्लियामेंट से संबंधित कुछ बातें पूछ सकता हूँ किसी को उत्तर हैं? सबसे पहले बताइए कि जो संसद सदस्य हैं वो लोकसभा के भीतर कैसे जा सकते हैं, कैसे एक आम व्यक्ति सांसद बनकर पार्लियामेंट पहुँच सकता है?
सर वोट करा जाता है उनके लिए, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वे ही जा सकते हैं उसमें, आम व्यक्ति को अलाउड ही नहीं होता ऐसे जाना। नहीं नहीं, आम आदमी भी लड़ सकता है, लेकिन इसने ये सही बताया कि इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जो वोट मिलते हैं, ये तुमने जो कहा था ना कि संसद की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को, तो वो उसके बारे में कुछ और बताओ। सर ऐसा होता है कि जब हम बालिका पंचायत का गठन करते हैं ना, तो वी सिलेक्ट सम स्मॉल चाइल्ड विच इज़ अंडर 18 टू टीच देम कि लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे होती है, इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता, कैसे दे वर्क। तो हम उनको बताते हैं कि देखो अब आप 5 जने हो, आप में से वोट करो, कौन खड़ा होना चाहता है, कौन आगे आके बोल सकता है, किसके अंदर कैपेसिटी है टू से कि हमारे गांव में ये प्रॉब्लम है, किसके अंदर ये जिज्ञासा जगती है कि हाँ हम 4 लोगों के खड़े होकर आगे बोल सकते हैं। दैट शोज़ द लीडरशिप क्वालिटी। व्हेन वन कम इन द फ्रंट ऑफ द 4 पीपल, तो वो 4 को भी एक्साइटमेंट होता है कि अच्छा ये खड़े होकर बोल पा रही है तो आई कैन ऑल्सो डू। तो दिस इज़ हाउ वी बिल्ड द लीडरशिप इन दैम। और रही बात की संरचना को हम कैसे बताते हैं, सी दे आर वेरी स्मॉल टू अंडरस्टैंड द होल स्ट्रक्चर। तो ये छोटी छोटी जो फैक्ट्स हैं उनके थ्रू हम इनमें डेवलप करते हैं चीज़ें कि आगे जाके ये राज्यसभा लोकसभा का गठन, दोनों संसद का गठन, स्टेट लेजिस्लेचर को समझ पाएँ। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। जी हाँ, यहाँ पर एक बच्चा ये भी कह रहा था कि स्पोर्ट्स में उसकी रुचि है, क्या क्या खेलती है? सर मुझे रनिंग मतलब बचपन से ही बहुत अच्छी लगती है। रनिंग बहुत अच्छी लगती है। और इसके अलावा कुछ क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद ज़्यादातर आप लोग जो है ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए बच्चे हैं, तो हम देख रहे हैं कि बहुत जो NRIs जो हमारी बहनें हैं वो भी अपने देश पे वापस लौट रही हैं और किसानी कर रही हैं, खेती बाड़ी कर रही हैं, और 3 लेयर्स जो हैं वो किसानी कर रही हैं, खेती कर रही हैं। क्या कोई किसान नहीं बनना चाहता? किसान बनकर भी कुछ अपने देश का नाम रोशन करना चाहता है? सब एक ग्रामीण परिसर से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोगों ने बचपन से खेती बाड़ी ही की है। सो नॉट लाइक NRIs कि हमें यहाँ सीखने की ज़रूरत है, वो हमारे खून में है। वी डोंट लर्न टू हाउ टू बीइंग अ फार्मर बिकॉज आवर पेरेंट्स आर फार्मर, आवर ग्रैंड पेरेंट्स आर फार्मर, तो दैट क्वालिटीज़ आर इनहेरेंट इन अस। तो वो हमें सीखने की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब सीखने की ज़रूरत है कि इनको सशक्त करके यहाँ तक कैसे लाया जाए। खेल, जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा था कि खेल का मैदान एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें जो हैं भारत का नाम रोशन कर रही हैं। खेल के क्षेत्र में भी क्या ये समूह कुछ कर रहा है विशेष रूप से बेटियों के लिए? हम देख रहे हैं कि मैदान में भी जो है बेटियां मैदान मार रही हैं और भारत का नाम रोशन कर रही हैं, और प्रधानमंत्री विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जिससे हमारी जो छोटी छोटी बेटियां हैं उनको जो है एक मोटिवेशन मिले और खेल के मैदान से ज़्यादा बेटियां जुड़ पाएँ। जी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी लड़कियां बहुत ज़्यादा आगे हैं, जो मतलब खेल के उसमें एक से एक वो कर रहे हैं। वो जैसे कुश्ती में हुआ और खो खो जो होता है गेम, उसमें भी कर रहे हैं। मतलब सभी लड़कियां, हम भी अपनी तरफ से स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे बनाते हैं बच्चों को, उसके लिए हम प्रोत्साहित करते हैं जिससे कि वो और आगे जाएं। सर मेरा नाम धारणा है, मैं ब्लॉक सरदुना से बिलोंग करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो गांव में लड़कियां हैं उनको अभी भी बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनको पढ़ाई के लिए भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो आई वांट कि ग्राम पंचायत से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि उनको हमेशा सपोर्ट किया जाए, एजुकेशन में भी और स्पोर्ट्स में भी। तो गाँव के साइड से, पंचायत के साइड से उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेशन मिलना चाहिए कि लाइक उनके लिए कोई फंक्शन कुछ भी ऐसा हो कि वहाँ पे लड़कियाँ पार्टिसिपेट कर सकें उस चीज़ में, स्पोर्ट्स में हो या कोई भी ऐसा कल्चर फंक्शंस हो जिसमें वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। जी हाँ, खेलो भारत, खेलो इंडिया और खेलो स्कूल, बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट जो है पूरे देश भर में हो रहे हैं। क्या उससे ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियाँ, बहनें जुड़ पा रही हैं या जुड़ना चाहिए? जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो यहाँ पर थैंक यू कहना चाहूँगी कि वीरीना फाउंडेशन का, जिन्होंने हम लोगों की सबको यहाँ पर पार्लियामेंट की विज़िट ऑर्गेनाइज़ कराई, क्योंकि वीरीना फाउंडेशन काफ़ी हद तक महिलाओं और बच्चों के लिए काफ़ी उनको मोटिवेशन दे रहा है कि आगे आप गेम्स में या मतलब अपना एक कोई जैसे राजनीति में आप आगे बढ़ें। तो इस तरह की चीज़ें हमारा ये जो ग्रुप है करना चाह रहा है। जी हाँ, यहाँ पर महिला हैं, बच्ची हैं, बहनें हैं, और ये जो है संवेद रूप से संसदीय प्रक्रिया को जानने के लिए यहाँ पर आई थी। और ये ग्रुप जो है किस तरीके से महिला सशक्तिकरण का एक जो उदाहरण बनकर जो है किस तरीके से सामने आ सकता है देश के सामने, उसका प्रयास अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करके चल रहा है। जी हाँ, आवाज़ देश की में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।